नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हमें झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के सामने और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर पीछे काफ़ी लोग भी एकत्रित हैं और हमारे साथ में अपने क्षेत्र के दो जो धुरंधर आंदोलनकारी नेता जयंत मुंड जी यहां पर हैं और दारा सिंह जी बड़े जाने पहचान इधर आ जाइए सर जी। दारा सिंह जी ये जाने पहचाने लोग हैं। आज ये सब यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठे हुए हैं। दो मामले हैं, एक तो जो अपने खनन का मामला चल रहा है जिसको लेकर ये लोग लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। लगभग आज 22 दिन हो गए सर, है ना? 24 दिन हो गए। 24 दिन हो गए ये लोग लगातार धरने पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं सर। वो तो पता है 24 दिन से चल रहा है, आप लोग अवैध खनन का विरोध कर रहे हो। आज का क्या मैटर है? आज का मैटर ये, एक तो गिरावड़ी के अंदर जो बनी है उसमें हजारों धोख के पेड़ हैं, उनको ये पावर ग्रिड कंपनियां काट रही हैं। उसके विरोध के लिए कलेक्टर साहब का अवगत कराने आए। दूसरा 24 दिन से धरना चल रहा है, उसके लिए कलेक्टर साहब का अवगत कराने आए। तो आप लोगों ने ज्ञापन दे दिया है? ज्ञापन दे दिया और कलेक्टर साहब ने बोला हमने जांच करा ली, जांच में सब सही आ रहा है। अच्छा, अब बताओ। कलेक्टर साहब ने ये कहा है। ज्ञापन में आपने क्या दिया हुआ? ज्ञापन में हमने दिया एक तो पेड़ वाला, तो उसके अंदर बोले हमने एसडीएम साहब को बोल दिया। हमारे वाले जो खनन वाला मामला है उसके अंदर कह रहा है सब सही चल रहे हैं। हाँ। कलेक्टर साहब कह रहे हैं सब सही चल रहे हैं। अब ये देशी दफ्तरों में बैठे इनको क्या पता क्या सही चल रहे हैं। वो 500 डंपर चलते हैं झुंझुनू के अंदर, चारों तरफ से मोटा पहाड़ के अंदर, खेतड़ी के अंदर, नीम का थाना, लुआगर्जी के अंदर बजरी निकल रही, ये ट्रक चल रहे, ट्रैक्टर चल रहे, इन सारों की बंदी यहाँ पे आ रही, हमें पता नहीं है कि सारी चीज़ों का। और झुंझुनू में तो पहले भी ऐसे हथियारों के लाइसेंस बांट दिए थे झुंझुनू के अंदर। उस टाइम पे भी हमने सवाल किया, तब बोला नहीं सारे सही बांट रखे हैं। अरे पूरे झुंझुनू जिले का दुर्भाग्य है, ऐसे ही यहाँ पे नेता हो गए और ऐसे ही यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, सिर्फ मलाई खाने के लिए आ रहे हैं झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर 1990 के बाद में एक भी बहन बेटी अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखों का जिला है और जिले के हर गाँव में IAS IPS हैं उस, और बड़े बड़े अधिकारी हैं, देश के लिए सीने में गोली खाते हैं। और ऐसे दफ्तर के अंदर अधिकारी ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं। मैंने देखा, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेके दिखा दो। मैंने देखा, मैं भी वहाँ पर था, आपकी कुछ बहस सी हुई? हाँ, बहस इसी बात के लिए हुई। मैंने कहा कलेक्टर साहब 24 दिन से धरने पे बैठे हैं, बात ही नहीं सुन रहे। बोले कि हमने जांच करवा ली। काहे की जांच करवा ली उन्होंने? 200 मकानों के अंदर दरारें आ गई, पूरा गुड्डा गौड़ जी, सारे बड़े बड़े चैनल बोल रहे हैं, आपने खुद मौके पे देखा था, 40 ट्यूबवेल धस गए और ये कह रहे हैं कि वो ब्लास्ट से नहीं हुआ। बोला अचानक हो गया। तो कोई यहाँ पे कोई टियरी का बांध बन रहा है क्या, जिसके पानी की लोड की वजह से ये सारा गड़बड़ हो रहा है? नहीं, आपने ज्ञापन में भी ये दिया हुआ है कि यदि 25 जनवरी तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो 28 जनवरी को पहाड़ी पर चढ़कर तिरंगा फहराया जाएगा। नहीं, इसमें 28 लिखा है, 28 को फहराया जाएगा और मजबूरन इन पर ग्रामीण अपना कब्जा कर लेंगे। बिल्कुल भाई साहब, क्या है कि कलेक्टर साहब तो क्या पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हम भी हैं, ये भी LLB किया, हमें भी किया और हमने भी अच्छी बस कलेक्टर बने नहीं। हमारी नीति क्या नेता बनने की थी कि जनता की सेवा करें। बाकी कलेक्टर साहब जी को हम ये कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, तो 100 से ज़्यादा गिरफ्तारी देंगे 28 तारीख को और झुंझुनू की जेल को भर देंगे, उसके अंदर आमरण अनशन करेंगे और जेल रिफॉर्म के ऊपर भी बात करेंगे, अवैध खनन पे भी बात करेंगे। पूरे जिले के अंदर जितनी माइंस चल रही इन सारों की जांच करवाएंगे RTI लगा के। नहीं, आपने ये लिखा ना कि पहाड़ पर कब्जा कर लेंगे, तिरंगा करेंगे तो भाई साहब करेंगे कब्जा, करेंगे कब्जा। आपकी कुछ बहस सी हो गई? हाँ, बहस होगी ना यार, प्यार बात। कलेक्टर साहब के ऑफिस में खड़े होकर बहस कर रहे हो? बोले तो यार कलेक्टर साहब जनता के सेवक ही तो हैं कलेक्टर साहब। जो हमारे टैक्स के पैसे से उनको सैलरी जाती है, ये बत्ती लगी है हमारे पैसे से, जो ऑफिस मिली हुई है उनको हमारे पैसे से, इनके पास में खाना भी जाता है ना वो हमारे पैसे का, खुद ही कमाई का नहीं है, सैलरी जनता की है ये सारी की सारी। दारा सिंह जी, तो 25 तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर तिरंगा फहराया जाएगा 26 तक, तो फिर तिरंगा तो फहराएंगे, फिर पहाड़ पर कब्जा हो जाएगा। वो 28 को करेंगे, 28 को करेंगे दृढ़ प्रतिज्ञा, निश्चित तौर। तो और गिरफ्तारियों का क्या आपको क्या लग रहा है, कितने लोग आप कर लोगे? 50-100? वो तो हम इनको बार बार बताया, जिस दिन हम वो आएंगे उस दिन भूचाल ही पैदा होगा। मतलब उस दिन गिरफ्तारी? बिल्कुल निश्चित तौर पे गिरफ्तारियाँ होगी, कुछ नया भी हो जाएगा। अच्छा, कुछ नया भी हो जाएगा। और पेड़ बचाओ आंदोलन में भी बिल्कुल हम बराबर इनका सहयोग कर रहे हैं। उसमें क्या है, किसी कंपनी को दे दिया गया है, वो काट रहे हैं लगातार? बिल्कुल कंपनी की विशेष से वो काटे जा रहे हैं और हमारी इन लोगों की जो पुरानी आस्था रखने वाली जगह है, जिस बनी को वहाँ भैरूजी महाराज का मंदिर है, देव को मानने वाले वहाँ के लोग हैं, तो उनका कहना है कि हमें हमारी ये बनी चाहिए, तो वो भी हमारा इनको सहयोग है। हमारा साथी सरपंच रोहतास जी हैं, हम उनके सहयोग में खड़े रहेंगे वहाँ। क्या बात है, शेर बहुत दिनों से सोया पड़ा था, अचानक दहाड़ने लगा, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कुछ मजबूरियाँ, तो मतलब पेड़ से भी संबंधित मामला आ गया, खान से भी पानी सर के ऊपर, लोहागर। अच्छा, बिल्कुल पानी सर के ऊपर जा रहा है, अब अति हो रही है, अति हो रही है। गाँव का तो हाल मैंने देखा था, बहुत बुरा है। मैं खुद, हमारा पुराना शहर है, ये भी गब्बर ही है पुराना। हाँ सर जी। हाँ जी,
रोहितास गुर्जर, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत बागोरा। आप भी दोनों आंदोलनों में शामिल हैं? बिल्कुल, दोनों में शामिल है। और वो खनन बचाओ का भी आप लोगों का फिक्स है? ये भाई हमारे साथ दे रहे हैं, तो हम उनके लिए भी ईंट से ईंट बजाएंगे। पूरा गांव हम इनके लिए एकजुट तैयार है। ये हमारे लिए आ रहे हैं। सिर्फ कुछ लोगों के अंदर जो हमारे गांव के लोग आ रहे थे, उन्होंने जी यहाँ बीच के अंदर जो सेवा की है और उन्होंने पानी की व्यवस्था की है, जो भी मान सम्मान इन्होंने दिया है, भाई उनका स्वागत करते हैं। हमें बहुत बहुत धन्यवाद इनको, जिन्होंने हमारे बीच में आकर उन्होंने जी ये सेवा का मौका दिया हमें जी। आंदोलन में ऐसा बताया जा रहा है इतने दिन हो गए कमजोर पड़ता जा रहा है, लोगों की संख्या बहुत कम हो रही है। वो चाह भी यही रहे थे कि कुछ दिन बैठ करके चले। ऐसा कुछ नहीं है, आंदोलन पूरा जोर से होगा। 28 को देखेंगे, वो 28 को देखेंगे और देख लेना। तहसील ऑफिस में देखा था ना आपने, वैसे उससे जबरदस्त होगा, उससे 500 गुना ज़्यादा ट्रैक्टर इकट्ठे करेंगे और वैसा ही करेंगे। और कलेक्टर साहब जी के भरम है ना, जिले में अगले 45 दिन के अंदर जिले में ऐसा मूवमेंट खड़ा करेंगे, इसी दफ्तर के सामने 10,000 से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी करेंगे। चुनाव गए तेल लेने के लिए, इनको ही बताएंगे कि भ्रष्टाचार क्या चल रहा है पूरे जिले के अंदर। ये देखो ना, आए दिन लड़के एक्सीडेंट में मर रहे, हॉस्पिटलों के अंदर कोई भी आ गया पेशेंट, बोले सीकर रेफर कर दो, जयपुर रेफर कर दो। यहाँ पे तो ये सिर्फ ये खाते हैं, कचौरी मंगा लेते हैं। आज फलाना अधिकारी आ रहा है, आज फलाना वो मंत्री आ रहा है। अरे जनता कितनी पीड़ा वो बताओ ना। सड़कों के अंदर करप्शन हो रहा, थानों के अंदर करप्शन हो रहा, गुंडे इनसे काबू में नहीं आ रहे। डेली अवैध शराब यहाँ पे बिक्री, अवैध ब्रांचें झुंझुनों के अंदर चल रही, करोड़ों रुपए की दारू यहाँ पे बिक्री, एमडी, स्मैक, गांजा, नीले कैप्सूल, अवैध कट्टे, पिस्टल, जिगना पिस्टल, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के गुर्गे सारे यहाँ पे हैं झुंझुनों में। ये काबू करें ना, उनको करो ना। फिर पब्लिक यहाँ पे पेड़ बचाने के लिए बात करी, पब्लिक कह रही कि यार हमारे मकान टूट गए, उसके लिए बात ही नहीं कर रहे। मुद्दों की झुंझुनों में कोई नेता, कोई कलेक्टर बात नहीं कर रहा। आप लोगों के साथ सर कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आया, इतना टाइम हो रहा है, ना विधायक ना पूर्व। कोई नहीं रहता। पहले शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ली खान और इनके साथ में कौन थे ना, हम तो सिर्फ रहे हैं लगे हुए अभी खाने में लगे हुए जनप्रतिनिधि। ना विधायक देखे ना पूर्व विधायक देखे ना। तो खाने में तो जी टाइम नहीं मिल रहा, वो तो खा रहे हैं बस जी उसके पेट में। वही तो ये इन सबको एनओसी दिलवाते हैं पैसे ले लेके, अन्यथा कौन एनओसी दिलवाएगा। जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वही है ना। वही सब वो उन्हीं सबकी मिली मामला बताऊं, मामला सुनो। एक ट्रैक्टर की है ना, ये भी हो रहा था कि आपको कागज तक है ना, ट्रैक्टर बाठो वाले का, उसके 250 मन के रवाने कट रहे हैं। जो डंपर है उसके 600 मन के रवाने कट रहे हैं। और 600 मन की कैपेसिटी है क्या डंपर की? वो इनकी छाती पे से निकल के आ रहे हैं सारे के सारे। उन ट्रैक्टरों के अंदर पत्थर जा रहा है, उनकी श्वास हो गई है। प्रशासन की सारे की बंदी फिक्स है झुंझुनों के अंदर। अवैध फल फूल कॉलोनियाँ, फल फूल रही, नौलगढ़, चिड़ावा, पिलानी, बगड़, झुंझुनों अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं यहाँ पे। अवैध सारे धंधे चल रहे, अनैतिक कार्य होटलों में चल रहे। डेली की डेली माँ बाप दुखी हो रखे हैं, छोरियाँ भाग रही हैं डेली डेली। क्या कर रहे हैं कलेक्टर साहब यहाँ पे? कौन सा शेखावाटी नहर का पानी ला दिया कि इन्होंने? कौन सी शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर दिया? पूर्व कलेक्टर साहब यहाँ पे थे, उन्होंने IAS के लिए और RS के लिए यहाँ पे कोचिंगें चलती थी। वो आज तक गए क्या? इन्होंने कभी बच्चों को एजुकेशन के लिए बात की क्या? किसी मुद्दे पे बात नहीं करते, ना शिक्षा पे बात करते, ना स्वास्थ्य पे बात करते, ना रोजगार पे बात करते, ना कोई मकान पे बात करते, कोई नहीं है। दफ्तरों में बैठेंगे, ज्ञापन दे दो, फॉरवर्ड कर दिया। बैठे थे तब आप लोगों को कागज तक नहीं दिखाए गए थे, अब कागज मिल गए। अभी तक नहीं, कोई कागज नहीं दिखाया। RTI लगा रखी है, उसका इंतजार कर रहे हैं। तहसीलदार साहब वगैरह बताने को राजी नहीं है, क्या लीज, किसकी लीज, कौन सी परमिशन। तहसीलदार तो है ही नहीं, है ही नहीं तहसीलदार। कहाँ है तहसीलदार? फिक्स है उनका तो काम। कहाँ के तहसीलदार? तो ऐसे थोड़े RTI आपने लगा। बिल्कुल तहसीलदार तब होते जब हमने पड़ता 75 किलोमीटर। तहसीलदार कहाँ है? ताऊ भी आ रहे हैं क्या? गिरावड़ी से पैदल। कल चले हुए। तो ये हो गए हमारे साथ में जयंती जी हैं, दारा सिंह जी हैं। और जैसा कि ये एक मूवमेंट तो वो खनन वाला चल ही रहा था, और अब इसके साथ में गिरावड़ी में पेड़ बचाओ आंदोलन भी इसमें और ज़्यादा शामिल कर लिया गया है। तो आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। राज की देवनारायण भगवान की। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि उदयपुर वाटी के अंतिम छोर गिरावड़ी गांव, जहां का भैरूजी धाम पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर अपनी एक अनूठी पहचान रखता है। वहां पे जो थोक के जो पेड़ है वो शायद ऐतिहासिक पेड़ राजस्थान में कहीं पे है तो वो इसी अरावली की इसी पार्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे है। आज राजस्थान की सरकार और जो SC दफ्तर में बैठे कलेक्टर साहब और जितने आसपास के अधिकारी जो बरसात के मौसम के अंदर पेड़ लगाने के नाम पे फोटोएं खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पे एक अपडेट डालते हैं कि आज हमने पेड़ लगाया। देश के प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम से अभियान चला रखा। हमारे प्यारे पर्ची बाबा
भजनलाल जी कह रहे हैं कि हरियाणा राजस्थान मूवमेंट के लिए हमारी सरकार करबद्ध है, हमारी पूरी टीम करबद्ध है। और ये लोग अभियान चला रखा है, एक इंग्लिश के अंदर उसका नाम है सेव अरावली के नाम से भी इन्होंने एक अलग मूवमेंट चला रखा है। हजारों करोड़ रुपए की अभी संगोष्ठी जयपुर में इन्होंने की है। तो आज जिला कलेक्टर के यहाँ से हम भजनलाल जी को बताना चाह रहे हैं कि पूरे उदयपुरवाटी नहीं, पूरे झुंझुनू जिले के अंदर यदि सबसे कोई निकृष्ट अधिकारी कोई है तो वो वन विभाग के अंदर बैठे हैं। पूरे उदयपुरवाटी के अंदर चाहे हमारा पवित्र धाम लोहारगल हो, वहाँ की पहाड़ियों के अंदर अवैध खनन हो रहा है, बजरी का दोहन हो रहा है, और गिरावड़ी के अंदर जो भैरूजी का जो मंदिर है वो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। गांव के जितने भी हमारे ग्रामीण हैं वो एक भी लकड़ी अपने घर पे कभी लेके नहीं जाते। और ये लोग कल से इस शीत लहर के अंदर पैदल यात्रा करके आए। हमारे पूर्व सरपंच यहाँ पे रोहतास जी हैं, भोपाल जी हैं, और हमारे अधिवक्ता साथी जो हमारे बीच में वो पैदल चल के रहे। सरकार ने ना तो कुछ यात्रा के लिए कोई बंदोबस्त किया, ना यहाँ पे कोई सरकार ने ये कोई उनका नुमाइंदा पहुंचा कि आपकी समस्या क्या है। अरे हम लोग पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं, प्रकृति बचाने की बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि पेड़ों के बिना कोई जीवन नहीं है, उसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ना कोई सड़क मांग रहे, ना तुम लोगों से ये कह रहे कि हमें कुछ योजना में लाभ दे दो या तुम लोग कोई हमें ये फायदा दे दो। हम तो कह रहे हैं जो बचे हुए पेड़ है उनको बचाने के लिए कलेक्टर महोदय जी आप लोग अपने प्रशासन को अवगत कराओ। और जहाँ पे तुम लोग बिजली बनाने की बातें कर रही है कंपनियां, तो बिजली के लिए तो साइड से भी शिफ्ट कर सकते हैं उस पोल को। इसके लिए ग्रामवासियों की आस्था के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। हम लोग आज शांतिपूर्वक जिला कलेक्टर पे यहाँ पे सांकेतिक धरना दिया है और पैदल चल के 75 किलोमीटर पैदल चल के हम जिला प्रशासन को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे इरादे इतने मजबूत हैं जिसमें ना तो हमें ये सर्द हवाएं रोक सकती, ना आपका प्रशासन रोक सकता। आज सिर्फ हमारे नौजवान साथी यहाँ पे आए, अगली बार यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई और इसके लिए कोई तुरंत प्रभाव के अंदर जिला प्रशासन ने कोई आदेश नहीं किया तो उदयपुरवाटी के अंदर सबसे बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होगा। और पूरे प्रदेश के अंदर अरावली बचाने को लेके, पेड़ों को बचाने के लेकर, अवैध खनन के खिलाफ, वन भूमि वन विभाग की जो दादागिरी है उसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे और सारे लोग उदयपुरवाटी के लोग मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। यहाँ पे हमारे आईटी के सीआईडी के मेरे सीनियर साथी बैठे हैं, उनको भी हम बता देना चाह रहे हैं कि काटली नदी का जो मुद्दा है, जो काटली नदी के अंदर जो दोहन हो रहा है वो मुद्दा भी खड़ा होगा और पेड़ों के लिए भी खड़ा होगा, वैसा बजरी का भी खड़ा होगा। अवैध दोहन हो रहा है उसका भी हो रहा था। आप रिपोर्ट बना के इनको बता दीजिए कि आवाम जाग चुके, जितने नौजवान साथी है ये कोई हमने किया हुआ है, कोई हमने किया हुआ है, सब डिग्री रही है। तो हमारे इरादे कमजोर नहीं है। आप लोग अच्छी सी एक रिपोर्ट बना के कलेक्टर साहब को अवगत कराएं। ये शांतिपूर्वक हमारा धरना है। मुर्दाबाद जिला प्रशासन, मुर्दाबाद 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 वन विभाग के कर्मचारी, मुर्दाबाद 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 भजनलाल सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मर गए साले, मर गए साले, लुट गए साले, गाँव बेचा, गाड़ी बेची, लुट गए साले, मर गए साले, गाँव बेची, गाड़ी बेची, देश बेचा, शिक्षा बेची, रोजगार बेचा, बेचा बेचा, ईमान बेचो, ईमान बेचो, तुमर बेचा, ताई बोले, ताऊ बोले, ए बोली, बे बोली, बोली रे बोली, हाय 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 तहसीलदार चोर है, तहसीलदार चोर है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।